everyone. Now today we are going to start with our lecture 1. In last lecture we have seen a lecture 0 of computer network. आज हम इस लेक्चर में lecture 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देखेंगे। उसमें lecture 1 में हमारा क्या क्या कंटेंट है, टॉपिक्स हैं, वो सब हम देखेंगे। देखिए, ये हमने आपको जो सिलेबस बताया था lecture 0 में कि हमें टोटल इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं इस कोर्स में। इस कोर्स में हमें टोटल इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। अब देखिए, हमें करना क्या है, पहले लेक्चर देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का, फिर डीपीपी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर उसके कुछ रिवीजन देखेंगे। उसके रिवीजन कैप्सूल जो है हर लेक्चर के बाद हम रिवीजन देखेंगे। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है जैसे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइस जब कनेक्ट करते हैं, जब भी मान लीजिए हम कोई दो मतलब कंप्यूटर्स हैं या दो डिवाइसेस हैं, तो जब हम उसको कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा और हमारी फाइल्स जो होती हैं, हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं और सर्विसेज जो होते हैं, वो शेयर कर सकें, इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, हमें क्या लिखा हुआ है, A computer network is a collection of two or more interconnected devices. ये दो या दो से ज्यादा इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का जहाँ पे कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू शेयर डेटा, रिसोर्सेज, सर्विसेज यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक एंड प्रोटोकॉल्स। बताया था जो ना कि ये दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं जो हम कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ डेटा, फाइल्स, रिसोर्सेज और सर्विसेज अपना शेयर कर सकें। अब देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का कुछ एग्जांपल आपको बता, जैसे मानो आपके घर में लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्ट टीवी है, प्रिंटर मान लीजिए है, तो सब वाईफाई से कनेक्टेड है। मान लीजिए सब क्या है, वाईफाई से कनेक्टेड है। अब लैपटॉप से प्रिंटर पर प्रिंट निकल सकते हो या फिर मोबाइल पे, जैसे मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप है होगा, तो आप लैपटॉप से प्रिंट निकाल सकते हो। पर मोबाइल से आप जैसे मोबाइल से टीवी पर यूट्यूब देख कास्ट कर सकते हो। आप जैसे यूट्यूब जो आप देख सकते हो, मोबाइल पे भी देख सकते हो, टीवी पर भी देख सकते हो। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। कंप्यूटर नेटवर्क तो हमारा ये इंटरकनेक्टेड डिवाइस का है जो फाइल्स, रिसोर्सेज ये सब शेयर करता है, राइट। अब हम आगे देखते हैं, व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ी क्यों? हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं और इसकी जरूरत पड़ी क्यों? पहला जैसे मैंने बताया ना, रिसोर्स शेयरिंग। ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज होते हैं। वन प्रिंटर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग मेनी कंप्यूटर्स। वन प्रिंटर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग मेनी कंप्यूटर। एक प्रिंटर को हम कई सारे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। समझ गए? अगर नेट जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर नेटवर्क ही ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए जैसे हम कंप्यूटर पर रहते हैं तो नेटवर्क, मान लीजिए अगर नेटवर्क है ही नहीं तो उसको दिक्कत क्या क्या हो सकती है। हमारा रिसोर्स नहीं शेयर होगा, हमारा डेटा नहीं शेयर होगा, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें। इसलिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ी। पहले हमें यही जानना ना कि व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं हो तो हमें ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, तो इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क बहुत जरूरी है। अब देखिए, दूसरा हमारा है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर टीचर्स ने नोट्स बनाया, मान लीजिए टीचर्स ने नोट्स बनवाया है, अगर नेटवर्क नहीं हो तो टीचर वो शेयर कैसे करेगा? पेन ड्राइव में कॉपी करना पड़ेगा सबको। अगर नेटवर्क हो तो वो क्या करेगा? मान लीजिए आप कोई टीचर है, उसने क्या किया, मतलब नोट्स बनवाया है। अब नोट्स अगर मान लो उसको शेयर करना है तो सबको कॉपी कर करके देगा, तो पॉसिबल तो है नहीं कि मतलब सबको ड्राइव पे कॉपी करना पड़े। तो वो क्या करेगा, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देगा
या फिर वन ड्राइव पे अपलोड करके वो लिंक शेयर कर दिया, सबके पास चला जाएगा वो। तो ये है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं व्हाट्सएप के लिए, ईमेल के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए। अब जब जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल थोड़ी कर पाएंगे, ना तो ईमेल कर पाएंगे किसी को, ना तो चैट कर पाएंगे, ना तो टेक्स्ट कर पाएंगे, ना तो वीडियो कॉल कर पाएंगे किसी को। तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिलायबिलिटी। देखिए रिलायबिलिटी, इफ वन कम्युनिकेशन पाथ फेल्स अनदर पाथ में बी अवेलेबल। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे एक तरह से मान लीजिए कि जैसे बैकअप अवेलेबल होना। रिलायबिलिटी का मतलब बैकअप अवेलेबल होना। मान लीजिए हम गूगल ड्राइव से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, गूगल फाइल से जैसे हम डाउनलोड किए फाइल, और एक एक सर्वर मान लीजिए डाउन हो गया, तो गूगल क्या करता है कि गूगल ऑटोमेटिकली वो दूसरा सर्वर से डेटा भेज देता है तुरंत, और हमें पता भी नहीं चलता। कभी देखा होगा आपने कि गूगल क्या करता है कि जैसे हमने सर्वर से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक सर्वर जैसे ही डाउन हो जाता है तो गूगल हमें दूसरे सर्वर से तुरंत भेज देता है डेटा, और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये यही है रिलायबिलिटी, जिसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी, जो एक बैकअप में रेडी रहता है हमेशा। अब देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में हम पहला देखते हैं कि सेंडर। सेंडर देखिए होता है कि जब डिवाइस सेंडिंग द डेटा, जो डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है या कर रहा है, समझ रहे हैं, जो भी डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेंडर। अब सेंडर में देखिए हमारा क्या, जैसे हम लैपटॉप सेंडिंग एन ईमेल, हम लैपटॉप से ईमेल भेज रहे हैं, तो हम क्या हुए, सेंडर हुए, क्योंकि हम मेल भेज रहे हैं ना। भेजने वाला जो होता है वो सेंडर होता है। अब देखिए रिसीवर क्या होता है। रिसीवर मतलब जो रिसीव करे उस चीज, द डिवाइस रिसीविंग द डेटा, द डिवाइस रिसीविंग द डेटा, जो डिवाइस डेटा रिसीव कर रहा है, जो भी डिवाइस हमारा जो डेटा रिसीव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिसीवर। अब रिसीवर जैसे फ्रेंड लैपटॉप, हमने मेल भेजा, तो वो मेल जाएगा किसके पास, किसी न किसी के पास जाएगा, हमारे दोस्त के पास जाएगा, मान लीजिए एचआर के पास जाएगा, रिक्रूटर के पास जाएगा। तो हम सेंडर हुए, और एचआर और रिक्रूटर और हमारा फ्रेंड जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा रिसीवर हुआ, राइट। अब आगे देख रहे हैं ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम ये होता है कि किस पाथ के थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब क्या हुआ कि हमारा डेटा जो है वो किस पाथ से होके जा रहा है, उसके मीडियम क्या क्या है। तो देखिए मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने इसमें 3-4 एग्जांपल दिया, वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। आजकल देखिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत कॉमन हो गया, मतलब बहुत है, ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत जगह यूज हो रहा है, हर जगह आप देखेंगे ना, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया ऑप्टिकल फाइबर, बहुत जगह पे यूज हो रहा है इसका। अब देखिए मैसेज क्या होता है, मैसेज बारे में जानते हैं। मैसेज होता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं ना, जो भी हमारा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म इन द सेंस कि हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, हमारा ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। ये सब हमारे मैसेज के फॉर्मेट है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल मैसेज हम जो भी भेज रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, राइट। प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। देखिए प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी वीआईपी पर्सन है, समझ रहे हैं, कोई भी वीआईपी पर्सन है, तो जब भी उसका कॉन्वॉय निकलता है, मतलब काफिला जब भी निकलता है, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है, तो वहां पे किसी भी थर्ड पर्सन या आम आदमी का कोई भी एंट्री अलाउड नहीं रहता है। वैसे ही हर कम्युनिकेशन के बीच का एक प्रोटोकॉल होता है जो रूल कर रहा, मतलब उस चीज को देखता है, प्रोटोकॉल है, वही प्रोटोकॉल है जिससे हम
हर उसके मतलब कम्युनिकेशन के गवर्न करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए हमने दिया ना एग्जाम्पल, जैसे इंसान क्या करता है कि कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का यूज करता है ना, जैसे हमें बातचीत करना हो किसी से तो हम इंग्लिश में बात करते हैं या फिर उससे हिंदी में बात करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है, टीसीपी यूज करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी करता है, आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस होगा ना आपका। तो हर डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। तो कम्युनिकेट के लिए आईपी एड्रेस यूज करता है, एचटीटीपी यूज करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दो होते हैं। एचटीटीपी का मतलब होता है कि ये अनसिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड नहीं है। और एक एचटीटीपीएस होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसमें यस लगा रहता है लास्ट। उसके बाद इसमें एफटीपी आ जाता है हमारा, फिर एसएमटीपी आ जाता है हमारा। ये एसएमटीपी क्या होता है, राइट। ये सब हमारे प्रोटोकॉल हुए जिनके बारे में हम आने वाले दिनों में जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे ये सब प्रोटोकॉल है क्या, कैसे काम करते हैं, हमारा टीसीपी क्या है, हमारा आईपी क्या है, हमारा एचटीटीपी क्या है, हमारा एफटीपी क्या है, एसएमटीपी क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद देखिए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का ये देखिए हमने एक फ्लो बना रखा है। फ्लो देखिए ये है, पहले सेंडर होगा। सेंडर सेंडर बताया था हमने कि जो सेंड करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ होगा इनकोडर। इनकोड देखिए इनकोडर क्या होता है कि ये इनकोड करता है, मतलब समझ रहे हैं कि जैसे हम कुछ भी भेज रहे हैं तो वो इनकोड करके उस रिसीवर तक भेजेगा इनकोड करके। इनकोड मतलब कि अगर हम इंग्लिश समझ पा रहे हैं तो कंप्यूटर तो इंग्लिश समझ नहीं पाएगा, तो वो अपने लैंग्वेज इनकोड करेगा उसको। इनकोड करने के बाद क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा रिसीवर के पास सेम फाइल। उसके बाद क्या करता है, ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, बताया था जैसे कि मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, और कोएक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। तो ये हमारे सब ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए डिकोडर आ गया ना, डिकोडर। तो पहले तो वो सेंडर का जो भी डेटा होगा वो इनकोड करेगा, मतलब अपने लैंग्वेज में। इनकोड करने के बाद फिर वो जाएगा ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू, तो उसके बाद फिर वो डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद किसके पास जाएगा, वो रिसीवर के पास। देखिए हमने बोला ना यहाँ पे रिसीवर। रिसीवर पे जाने के बाद वो जो भी हमारा रिसीवर होगा उसको वो फाइल या डेटा वो है रिसीव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप के थ्रू हम यूट्यूब देख रहे हैं, वाईफाई इंटरनेट या यूट्यूब सर्वर थ्रू। ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के। कोई भी अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे डेटा का जो भी कम्युनिकेशन मतलब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है उसमें, मतलब कैसे हम उसको अच्छे से मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है उसकी, हम वो देखते हैं। पहली चीज तो डेटा मस्ट रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। पहला चीज तो ये है, मतलब हम जो भी चीज भेज रहे हैं ना वो गलत जगह नहीं जानी चाहिए। मान लीजिए हम कोई फाइल शेयर कर रहे हैं तो वो हमारे इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे ही जाना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि ए बी सी से एक्स वाई जेड को भेज रहे हैं तो वो एक्स वाई जेड के पास ही जाना चाहिए, एक्स वाई डब्ल्यू के पास नहीं जाना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं डिलीवरी मस्ट रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद देखते हैं कि एक्यूरेसी। डेटा शुड नॉट बी करप्टेड। डेटा हमारा करप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी डेटा हम भेज रहे हैं ना, जो भी फाइल भेज रहे हैं, जो भी डेटा भेज रहे हैं, तो वो डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए। समझ, अगर करप्ट हो जाएगा तो फाइल फिर उसे दिखेगी ही नहीं, तो फिर पढ़ेगा कैसे, मतलब उस फाइल को देखेगा कैसे, मतलब है क्या ये। उसके बाद हमारे पास आता है टाइमलाइन। टाइमलाइंस होता है कि डेटा से अराइवल ऑन टाइम। हम जो भी डेटा भेज रहे हैं ना वो टाइम पे पहुंचना चाहिए, अराइवल ऑन टाइम। ऐसा नहीं कि आज भेज रहे हैं परसों जा रहा है, आज भेज रहे हैं कल जा रहा है, ऐसा नहीं है। डेटा उसके पास टाइम से पहुंचना चाहिए। देन
देखिए अब देखिए इसके डेटा बताए थे ना, जैसे टाइम जैसे अब मान लीजिए कोई मैच, क्रिकेट मैच चल रहा है, स्टेडियम मैच चल रहा है, अब वहां से वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, पता चला उधर पहला ओवर चल रहा है और इधर अभी मैच ही नहीं स्टार्ट हुआ है। तो मतलब प्रॉपर टाइम पे अराइवल होना चाहिए हर चीज। अब मैच पता चला 6 ओवर चल रहा है, यहाँ पे अभी पहला ओवर चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टाइम पे अराइवल होना जरूरी है, राइट। अब हम आगे देखते हैं। देखिए जिटर क्या होता है। जिटर होता है वेरिएशन पैकेट अराइवल टाइम। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि पैकेट जो हमारा ना कभी कभी डिलेट हो जाता है, जो भी टाइम वेरी करता है ना, तो वो जिटर की वजह से होता है। देखिए ड्यूरिंग वीडियो कॉल, जब भी हम वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा एक पैकेट होता है वो 10 मिलीसेकेंड लेता है। एक पैकेट हमारा जाने में 10 मिलीसेकेंड होता है, 2 पैकेट हमारा 12 मिलीसेकेंड लेता है और 3 पैकेट हमारा 50 मिलीसेकेंड लेता है। देखिए हमारा 4 पैकेट, जो हमारा चौथा पैकेट होता है वो हमारा 11 मिलीसेकेंड ले रहा है। तो ये हमारा देखिए अब सबका देखिए इसमें अराइवल टाइम क्या है डिफरेंट है। देखिए पहले पैकेट का 10 मिलीसेकेंड है, दूसरे का 12 है, फिर तीसरे का 50 है, चौथे का 11 है। इसी को हम कहते हैं जिटर। जिटर ये है कि जितना कम जिटर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। समझ गया। जिटर जितना कम होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। समझ गया ना। इसलिए हमें जिटर बहुत कम से कम मतलब रखना है। जितना जितना कम जिटर उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हमारा मेनली 3 टाइप्स का होता है, पैन, लैन, मैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। 4 हो गए टोटल हमारे। पैन क्या होता है कि पैन का जो रेंज होता है हमारा 1 से 10 मीटर का रेंज होता है। ये 1 से 10 मीटर का रेंज कवर करता है। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या क्या है। ब्लूटूथ कनेक्शन बिटवीन फोन और ईयरबड। हम ईयरबड से गाने सुनते हैं, तो ईयरबड से और फोन के बीच का जो हमारा जो रेंज होता है, आपने देखा होगा ना कि फोन का रेंज है ब्लूटूथ का हमारे, जैसे मान लीजिए 10 मीटर है, 5 मीटर है, तो हमारे ब्लूटूथ और जो रेंज होता है फिर ईयरबड का, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर में आता है। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। देखिए लैन क्या होता है। लैन लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए आपका घर है, कोई अपार्टमेंट है, पीजी है, हॉस्टल है, तो ये सब हमारा किस में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क में। मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में आते हैं हमारे। ये स्कूल लैब हो गया ना, ऑफिस हो गया, होम वाईफाई। इसकी एडवांटेज क्या क्या है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेज हैं देखते हैं हम। पहला एडवांटेज तो है कि ये हाई स्पीड होता है। मतलब लैन जो होता है हमारा वो हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, क्योंकि लोकल एरिया है, मतलब पास है, कम मतलब कम जगह में, तो इसलिए हाई स्पीड बहुत ज़्यादा देता है। लो लेटेंसी, लेटेंसी इसकी बहुत कम होती है समझ लीजिए लैन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन देखिए क्या होता है। मेट्रोपॉलिटन जैसे सिटीज होती है ना, आपका जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सब हमारे मेट्रो सिटीज हो, कानपुर हो गया। तो मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क होता है वो एंटायर सिटी को कवर करता है। आप क्या करता है ये, एंटायर सिटी को कवर करता है आपका। एग्जाम्पल देखिए, सिटी वाइड केबल नेटवर्क। जो भी हमारे सिटीज में जो केबल नेटवर्क होती है ना वाइड वाली, तो वो हमारी क्या होती है, मैन के अंदर में आती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे कंट्रीज हो गई, कोई कॉन्टिनेंट्स है ना, तो वहां पे हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। क्योंकि कंट्री मतलब बहुत बड़ी है, उसके लिए हमें तो लैन तो यूज कर नहीं सकते हम, उसके लिए हमें वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए। तो जैसे हमारा इंटरनेट हो गया, तो ये हमारा वैन में आता है, वाइड एरिया नेटवर्क में। उसके बाद हम बढ़ते, देखिए टेबल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल आपको देखिए, आपने क्या पढ़ा अभी तक जो भी लैन वैन है, अब इस टेबल से आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। देखिए
ये हमारा पूरा टेबल है लैन वैन मैन का। ये हमारा पूरा टेबल है लैन वैन मैन का। पैन में देखिए हम बता देना, हम क्या करते हैं 2 मीटर्स का एरिया कवर करते हैं, ब्लूटूथ हो गया हमारा एग्जाम्पल। लैन में हम क्या करते हैं बिल्डिंग का कवर करते हैं, और ये जैसे कॉलेज लेवल इसका एग्जाम्पल हो गया। मैन में हम क्या करते हैं हमारा सिटीज का जैसे रेंज हो गया, मेट्रो नेटवर्क जैसे हमारा इसका एग्जाम्पल है। फिर वैन में आते हैं, वैन में हमारा ये नेटवर्क क्या होता है, ये कंट्री और हमारे जो भी कॉन्टिनेंट है उसको कवर करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इंटरनेट, राइट। अब देखिए हमारा गोल क्या था, इस आपने पहले बता रखा था मैंने कि हमारे इस कोर्स का गोल क्या है, हमें कंसेप्ट सीखना है, हमें गेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कॉन्फिडेंटली एफिशिएंटली, हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए पढ़ना ठीक है, लेकिन हम उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, उसको हम सॉल्व क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कोर्स का हमारा यही गोल है। उसके बाद मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न, हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें हम मास्टर्स मतलब बनेंगे अच्छे से, एकदम एकदम पीक लेवल पे जाके। उसके बाद इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी थ्रू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करना है, स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी देखनी है कि मतलब उसका कितने क्वेश्चन कितने टाइम पे सही कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने आपको 5 स्ट्रेटजी पहले ही बता रखी थी। देखिए क्या था स्ट्रेटजी, हमें 30% कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट हमें लेक्चर देखना है, और ये चीज़ें कंसेप्ट काम क्यों कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं रखना है। उसके बाद हमें हर वीडियो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें वीडियो पॉज कर देना है, वीडियो ऑन करके हमें सॉल्व नहीं करना है, पहला सॉल्व सोल्यूशन देख देख के सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। हमें देखिए 2 लेक्चर आपको डेली नहीं देखना, डेली एक ही लेक्चर देखिए, कोई भी कोर्स हो डेली आपको एक लेक्चर देखना ही देखना है। उसके बाद देखिए स्टेप 2 में आपको बता इमीडिएटली मतलब प्रैक्टिस आपको 40% करना है, 2 से 30 बेसिक क्वेश्चन, 20 से 30 गेट क्वेश्चन, डिफिकल्टी क्वेश्चन मार्क कर ले हैं। उसके बाद हमें न्यू कंसेप्ट लर्न करना है। फिर हमने आपको बताया था 20% रिवीजन, 20% आपको रिवीजन करना है। डे 1 पे पूरा लेक्चर रिवीज करना है, फिर डे 3 पे पूरा रिवाइज करना है, फिर डे 7 पे करना है एक बार, फिर डे 30 पे फाइनल रिवीजन। क्लियर। उसके बाद हमारा पीवाईक्यू है, हमें पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करना है, 20 से 25 साल का जो भी है, हमें पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है हमें। आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, देखिए हमारा गोल्डन रूल है ये, इस गोल्डन रूल को हमें फॉलो करना है। 30-60-10, 30% हमें कंसेप्ट सीखना है, 60% हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10% हमें रिवाइज करना है और मिस्टेक्स को फाइंड करना है, उसको इम्प्रूव करना है। देखिए लर्न, उसके बाद हमारा 1 लाइन सक्सेस फॉर्मूला क्या कहता है, हमें पहले सीखना है, लर्न करना है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की करनी है पीवाईक्यूज की, उसके बाद हमें रिवाइज करना है, रिवाइज जो भी लेक्चर हम देख रहे हैं उनको डेली डेली रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जो भी पीवाईक्यूज है हमारा, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट के बाद हमें एनालाइज करना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करेंगे ना कि हमारी हमें हमने कहाँ पे चीज़ें छोड़ी हैं, क्या सोल्यूशन गलती किया मैंने, उसके बाद उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के बाद हमें फिर सेम चीज़ करना है, हमें छोड़ना नहीं है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, राइट। तो ये सब चीज़ें आज की लेक्चर में हमने सब बात किया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा नेटवर्क मतलब क्या क्या होता है, और जितने भी हमारी मतलब क्या कहते हैं बल नेटवर्क है ना, हमारा टोपोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात हम करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखें कि आपको डेली एक ही लेक्चर देखिए, लेकिन कॉपी और पेन लेके बैठिए, और पीवाईक्यू डेली का डेली आप लगाइए। एक भी दिन ऐसा मतलब मिस मत करिए, डेली आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो तो उसका 5 क्वेश्चन लगाइए,
कंप्यूटर नेटवर्क कर रहे हैं उसका 5 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन डेली करिए आप लोग। चलिए ठीक है, फिर वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय। Please don't forget to like, subscribe and comment to our channel and forward to your friend. Thank you. We will meet in next lecture. Have a good